नजर नेला 800 नजर लेने का और 100 नजर नेला है नजर नेला 800 हमर फोटो नेला तो नाम की नाम हाँ। हमर नाम शक्ति मंत्री मलकानगिरी जिले में बोंडा घाटी में बसे पहाड़ी बोंडा शनिवार के दिन जंगल से बाहर आते हैं। करीब 12-15 किलोमीटर पैदल चलते हुए ये आदिवासी पहाड़ी ढलानों और जंगल को पार करते हैं। बोंडा घाटी के कई गांवों तक सड़क बन चुकी है, लेकिन सड़क का रास्ता लंबा पड़ता है। इसके अलावा बोंडा घाटी तक पहुंचने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। कुछ प्राइवेट टेम्पो और जीप चलती हैं, लेकिन इन आदिवासियों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जीप या टेम्पो की सवारी पर पैसा खर्च करें। पहाड़ी बोंडा आदिवासियों से बात करने पर वो इस बात की कोई शिकायत नहीं करते हैं कि उन्हें इतनी लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। कई बार इस सवाल पर वो आपकी तरफ ऐसे देखते हैं मानो पूछ रहे हों कि आप ये बेकार सवाल क्यों पूछ रहे हैं। जंगलों में घूमना और लंबे लंबे रास्ते पैदल नाप लेना उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है, न जाने कितनी पीढ़ियों से। लेकिन फिर भी आज के युग में जब आप लोगों को मीलों पैदल चलते देखते हैं तो यह सवाल स्वाभाविक तौर पर आपके मन में आ ही जाता है। पहाड़ों में बसे ये आदिवासी शनिवार को अमलीपुट नाम के गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार या हाट के लिए आते हैं। ये लोग हाट में बेचने के लिए जंगल से जमा किए हुए फल, खेतों में पैदा की गई दालें, रागी जैसी चीजें लेकर आते हैं। इसके अलावा सलफ यानी ताड़ी और देसी शराब लेकर पहाड़ी बोंडा हाट में पहुंचते हैं। सलफ या देसी शराब बेचने वाले बाजार के बाहरी हिस्से में ही रुक जाते हैं, लेकिन दूसरी चीजें लेकर आए लोग मुख्य बाजार की तरफ चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। ये अमलीपुट नाम का एक छोटा सा गांव है जहां पर एक साप्ताहिक बाजार लगा हुआ है। आदिवासी इलाकों में इस तरह के साप्ताहिक हाट कोई ख़ास बात नहीं है, आमतौर पर इस तरह के हाट लगा करते हैं। लेकिन इस हाट की ख़ास बात यह है, ख़ास मायने ये हैं कि इस हाट में पहाड़ी बोंडा पहुंचते हैं। पहाड़ी बोंडा आदिम जनजाति के आदिवासी हैं और आदिम जनजातियों में भी उनके बारे में ये माना जाता है कि ये आदिवासी अभी भी काफ़ी हद तक आइसोलेटेड रहते हैं। ये एक धारणा है, लेकिन इन बाज़ारों में आकर वो धारणा टूट जाती है। पहाड़ी बोंडाओं की ज़िंदगी में भी कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। मसलन इन बाज़ारों में जब वो आते हैं तो वो ओडिया, तेलुगु, कई तरह के शब्द मिलाकर और अपनी जो उनकी अपनी भाषा है उसके शब्द मिलाकर एक ऐसी काम चलाऊ भाषा बना लेते हैं जिससे वो बाहर के समुदायों से बात करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन बाज़ारों में भी ये आदिवासी थोड़े से आपको अलग थलग महसूस होते हैं। आमतौर पर वो कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए ही मुख्य बाज़ार में घुसते हैं, अन्यथा वो बाज़ार के बाहर की तरफ सलफ या जो हैंडमेड शराब होती है, देसी शराब कह सकते हैं, मौद यहाँ पर बोला जाता है, वो बनाते हैं, वो लेकर आते हैं और उसकी बिक्री करते हैं। झाड़ू बना कर लाते हैं, उसकी बिक्री करते हैं। इस बाजार में ज़्यादातर लोग आदिवासी समुदाय से ही हैं। इनमें मैदानी बोंडा भी शामिल हैं जो किसी समय पहाड़ी जंगलों को छोड़कर मैदानी इलाकों में बस गए। समय के साथ इनके पहनावे और भाषा बोली में भी बदलाव आया है। इस बाजार में अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोगों में फ़र्क करना मुश्किल है। सब लोग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। पहाड़ी बोंडा मर्दों को भी इस बाजार में अलग से नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन अपने खास पहनावे और आभूषणों की वजह से पहाड़ी बोंडा औरतें अलग ही नजर आती हैं। पहाड़ी बोंडा आदिवासियों की भाषा को रेमो कहा जाता है।
लेकिन बाहरी दुनिया के साथ मेल मिलाप से ये आदिवासी ओडिया या फिर कुछ कुछ हिंदी भी बोल लेते हैं। मर्द काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वो एक से ज़्यादा भाषाएं सीख ही लेते हैं। औरतें आमतौर पर अपनी मातृभाषा में ही बात करती हैं, लेकिन इस तरह के बाजारों में ये औरतें भी गैर बौंडाओं से संवाद के लिए ओडिया भाषा में बोलती हैं। ये कौन सा दाल है? नाम नाम बीरी बीरी, डोगर बीरी डोंगर बीरी, पहाड़ का पहाड़ का है। कितना हुआ? 50। दस और देगा 10। अभी देता हूँ। नजर नेला कार सोई नजर लेने का और 100। नजर नेला है नजर नेला कार सोई हमर फोटो नेला कार तो नाम की नाम हाँ। हमर नाम चंकी मुदली चंकी मुदली। गांव और नाम? डुमरीपाड़ा डुमरीपाड़ा। डुमरीपाड़ा। तो कितना घर है वहाँ पे तुम्हारा? देसी गांठी काफी घर है। गांठी देसी और गांठी ऊपरेलो पिला छे? पिला আছে कोतो पिला বটলা हैं? ডাংডি নন ভাই 1 एक कितना पिला है? দুই পিলা দুই টকি 2 पिला 2 टोकी। 2 लड़का 2 लड़की। ওই দুই লটকা দুই লটকি तो क्या करते हैं लड़का? क्या करता है? से लड़की के बड़ से गोटे लड़का के से टकी पेटेर आर गोटे के लड़का पे लड़का पढ़ता है हैं? Yung, sedang malu, dah bulu. ani be ke ikan be ani Sedang. अगर आप बौंडा औरतों की तस्वीर लेते हैं तो वो आपसे पैसे की मांग करते हैं। नहीं डाबू दे डाबू बैठो, बैठो, बैठो. जाबू तो दिया। नहीं सेटा उधर फटलाटा कई बार आसपास के लोग भी उन्हें पैसा मांगने के लिए उकसाते हैं। दरअसल पहाड़ी बौंडाओं को ये बताया गया है कि उनकी तस्वीरों को बेचकर फोटोग्राफर लाखों रुपए कमाते हैं। पता नहीं इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रशासन ने भी इस थ्योरी को बढ़ावा दिया है, क्योंकि जब पत्रकार इस इलाके की कहानियां बाहर लाते हैं तो प्रशासन को कई मुश्किल सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इन आदिवासियों को सरकार ने पीवीटीजी की श्रेणी में रखा है। इनकी संस्कृति और भाषा को बचाने से लेकर रोजगार के साधन पैदा करने तक प्रशासन की कई जिम्मेदारियां हैं। इन आदिवासियों के हालात बताते हैं कि ये जिम्मेदारी पूरी करने में प्रशासन कोताही करता रहा है। पहाड़ी बौंडा आदिवासी समुदाय के बारे में माना जाता है कि कम से कम 60,000 साल से वो बौंडा घाटी के दुर्गम इलाकों में रहते आए हैं। इनकी वेशभूषा, भाषा और जीवन शैली उन्हें खास पहचान देती है, लेकिन पिछली करीब आधी सदी से उनकी घटती आबादी और बदलती जीवन शैली पर काफी चिंता जताई जाती रही है। इस सिलसिले में अभी तक की नीति यही रही है कि उनके कुदरती परिवेश में उन्हें जीने दिया जाए और उनकी पहचान को बचाया जाए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अगर कुछ स्थायी है तो वह है बदलाव। पहाड़ी बौंडा हजारों साल से जंगल में रहते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि वो बदलाव से अछूते हैं। लगातार घटते जंगलों ने उनके सामने जीविका के नए विकल्प खोजने की चुनौती पेश की है। शायद यही कारण भी था कि इनमें से कुछ आदिवासी काफी पहले ही मैदानों की तरफ चले आए।